दोस्तों नमस्कार। सत्ता की सियासत और सियासत से जुड़े मुद्दे और मुद्दों का मुकदमों में तब्दील होकर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़े हो जाना और सुप्रीम कोर्ट के जरिए बार बार फैसलों के जरिए या सुनवाई के दौरान इस मैसेज को बहुत साफ तौर पर देना कि जो सत्ता की सियासत है और उससे उपजे मुद्दे जो हैं वो दरअसल सिर्फ सियासत भर है, यानी उनकी अपनी जमीन बहुत पोपली है, खोखली जमीन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में खड़ा हर वो मुद्दा जो कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ है उसकी जमीन बहुत ही पोपली है? और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्ता के अनुकूल नहीं होता है तो फिर वह समूची सियासत एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की डगमगा जाएगी और उनके जो पोस्टर बॉय चेहरे के तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि भी डामाडोल हो जाएगी। क्योंकि मुद्दा चाहे हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हो, मुद्दा चाहे हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीतिक तौर पर राज्यों की सत्ता को डिगाने से जुड़ा हुआ हो, विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ हो, या फिर सत्ता पलटने के लिए विधायकों के तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ हो, और इतना ही नहीं, इस देश की इकोनॉमी और कॉरपोरेट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो और उस दायरे में भी सरकार को अगर यह लगने लगे कि फैसला उसके अनुकूल नहीं होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट यह मैसेज देने लगे कि दरअसल ये सारे मुद्दे सियासी तौर पर खड़े किए गए और अब इन्हें समझने और जानने की सही स्थिति है, तो क्या 2024 से पहले जो छवि बनी है और जो ताकत के साथ बीजेपी खड़ी है वो भरभरा कर गिर तो नहीं जाएगी?